कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत से वाक़यात ज़िक्र किए हैं। वाक़ये का मतलब ये होता है, बाज़ चीज़ें डायरेक्ट समझाई जाती हैं, बाज़ चीज़ें किसी वाक़ये को ज़िक्र करके समझाई जाती हैं। कुरान मजीद में बहुत से वाक़यात को ज़िक्र करके उसके अंदर से नसीहत का पहलू सामने रखा है। बहुत से वाक़यात हैं, उनमें से एक वाक़या है अस्हाब सब्त का। यहूद का एक कबीला था जो समुद्र के किनारे आबाद था और उनका जो ज़रिया माश था वो था मछलियाँ पकड़ना। तो समुद्र में जाते थे, मछलियाँ पकड़ते थे। उन्होंने कहा कि हमारे लिए कोई एक दिन ऐसा रख दिया जाए जिस दिन हम फोकस होकर इबादत करें। उनके लिए हफ्ते का दिन, क्योंकि यहूद के यहाँ हफ्ते का दिन जिस तरह हमारा जुम्मा है, उनके यहाँ हफ्ते का दिन है, इसी तरह ईसाइयों के यहाँ इतवार का दिन, और ये जुम्मे का दिन भी खास तौर पर उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में है। उन्होंने कहा कि ये एक दिन है, इस दिन ये है कि तुम सिर्फ इबादत करो और बाकी जो है काम वगैरह ज़रिया माश उसका ज़हन से निकाल दो, सिर्फ उस दिन इबादत। अब आजमाइश ये होती है बाज़-औक़ात कि जिस दिन हफ्ते का दिन था, अब उस दिन आजमाइश ये होगी कि वो तो इबादत में तस्बीहें लेकर उन्होंने इबादत शुरू कर दी। आगे पीछे उनको मछलियों के लिए समुद्र के अंदर जाना पड़ता था, कश्तियां लेके जाते थे और फिर जाल डालते थे, फिर मछलियां निकलती थी। लेकिन हफ्ते वाले दिन ये हुआ कि जैसे ही इबादत करने बैठे तो समुद्र में से ये बड़े बड़े पीस 2-3 किलो के, 4-4 किलो के, वो यूं छलांगे मारे सामने। अब इधर से तस्बीह चल रही है, उधर से मछलियां जो हैं वो सामने से फिर रही है। अब इंसान है ना, उसके अंदर हिरस है, लालच है। ये बड़ा, आज तो पाबंदी भी लग गई, उधर से मछलियां जो हैं वो बेशुमार हैं। अब ये दो चीजें आपस के अंदर जब आजमाइशी से कहते हैं कि दो चीजें और उन दोनों में से किसी एक चीज को अहमियत देना, अब अल्लाह और उससे ताल्लुक ये तकाजा करता है कि जो मेरे साथ ताल्लुक है तुम्हारा हर हाल में सबसे ऊपर रहे, चाहे तुम्हारे माँ बाप, औलाद जो भी हो, माल हो, मेरा ताल्लुक सबसे ऊपर होना चाहिए। लेकिन आजमाइश यही होती है कि उस वक्त सामने आ गई मछलियां। अब वो काफी आइडिया लगाते रहे, लोग तो आइडिया लगाते ना, बड़ी उन्होंने बर्दाश्त की। काफी हफ्ते गुजर गए, देखा कि भाई जिस दिन उस दिन ऐसे ऐसे नायाब किस्म के मछलियां वो यूं सामने घूमती हैं, तो उनमें से होते हैं ना कुछ ज्यादा, बहुत ज्यादा आइडिया लगाने वाले। उन्होंने कहा यार कोई ऐसा करो कि चलो इधर वाला मामला भी बच जाए और ये मछलियां जो है ना ये भी काबू में आ जाए। उनमें से कुछ होशियार लोग, उन्होंने ये किया कि वो समुद्र में से ना एक ऐसे रास्ता बना के आगे हौज बना दिए। बस ऐसे वो जो रास्ता बनाया था उसको खोल देते थे, आगे तस्बीहें शुरू। अब उसमें से जिस वक्त देखते थे कि मछलियां हौज के अंदर आ गई सारी, जिस वक्त हो गई ना तो जाके बंद करके फिर तस्बीह लेके बैठ जाते। अब वक्त का जो पैगंबर थे उस वक्त, तो उन्होंने कहा कि सारे हफ्ते वाले दिन इबादत में मसरूफ होते हैं। उनको किसी ने बताया हजरत मंडी में सबसे ज्यादा माल हफ्ते को ही आता है, हफ्ते को सही नायाब बड़ा माल। तो उन्होंने कहा जी हफ्ते वाले दिन तो शिकार पे पाबंदी है। तो पता चला कि जो पाबंदी है उस पाबंदी से उन्होंने ये रास्ता निकाला, एक की देखी उनमें से 2-3 गिरोह बन गए। एक वो गिरोह था जिन्होंने ये मामला शुरू किया। उन्होंने कहा यार तुम सारे जितने हो तुम कारोबारी नहीं हो, भाई एक मौका है, रिस्क है, हलाल रिस्क है, उसके लिए ये एफर्ट करना, हम कौन सा अपना काम छोड़ के जाते हैं। वो खुद ब खुद आके गिरती हैं, हम रास्ता बंद कर लेते हैं तो निकाल देते हैं। एक ये गिरोह था। दूसरा वो गिरोह था जो मना कर रहा था, यार ये जब अल्लाह ने मना किया है तो फिर मना हो जाओ, रुक जाओ, ये आजमाइश है तुम्हारी। तीसरा गिरोह था ना, वो ना इधर था ना वो दरमियान में था। तो जिस वक्त पता चला तो अब उनके लिए सजा का फैसला हुआ अल्लाह की तरफ से। वो गिरोह जो उस दिन से ये फायदा उठा रहा था, एक दूसरा गिरोह जो बिल्कुल न्यूट्रल था, यार कोई मसला नहीं। अब ये गिरोह भी उसी जिमरे के अंदर आ गया। और एक तीसरा वो था जिन्होंने किया भी नहीं और मना भी करते रहे। दूसरे वो थे जिन्होंने किया तो नहीं लेकिन मना नहीं किया, उन्होंने कहा चलो। अब ये एक लिमिट होती है, देखें जब आप किसी बुराई को मना नहीं कर रहे ना, तो फिर एक दिन खतरा होता है कि आप खुद भी उस बुराई में शामिल हो जाएंगे। इसलिए फरमाया कि नेकियों का हुक्म करो, बुराइयों से रोको। यानी ये इसलिए रोको कि कहीं तुम खुद बुराई करने वाले ना हो जाओ। तो अब उनकी सजा अल्लाह की तरफ से ये हुई कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, उन सबको बंदरों की शक्ल में तब्दील कर दिया। अब बाज ये कहते हैं कि जैसे ये बंदर नहीं, वो उसी वक्त उनको तब्दील किया, और इससे बड़ी बेइज्जती कोई नहीं होती। आदमी की आइडेंटिटी यानी अशरफुल मखलूकात, इंसान का जो चेहरा है ना, ये बड़ी इज्जत का मकाम है। सारी मखलूक में से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान का चेहरा इज्जत वाला बनाया। और आप जानते हैं कि ये जो इंसान के चेहरे की इज्जत है, शेर भी सामने आ जाए ना, अगर शेर, तो इंसानी चेहरे से डरता है वो। इसलिए जो शिकार करने वाले हैं ना, वो जब जंगल के अंदर शिकार करते हैं तो वो पीछे एक मखोटा पहनते हैं जो इंसानी शक्ल का बना होता है, क्योंकि डायरेक्ट अगर इंसान उसकी आंख ऐसे देख रहा है और वो डरे ना,
अपने कदम पीछे ना करे। शेर समझ लेता है, जिस वक्त भी आदमी डर जाता है तो वो फौरन हमला करता है, वरना अगर आदमी सामने खड़ा रहे और बिल्कुल अपने चेहरे को शाम रखे तो इंसानी चेहरे की इतनी अजमत है कि शेर भी उस चेहरे की अजमत के सामने वो डरता है, वो रुक जाता है, वो हमला नहीं करता। लेकिन इतना पिता पानी किसी में हो, उसकी वजह यह है कि अल्लाह ने ये देखे ना, ये जितने जानवर भी बनाए, इससे बहुत सारी सीख है। अल्लाह तबारक व तआला ने बात जानवर ऐसे बनाए हैं कि आप उनको देखेंगे तो आपका पिता पानी हो जाएगा। शेर आपके सामने आ जाए, बड़े बड़े, मेरा मतलब है शेर का सामना, ये अल्लाह के जलाल का मजहर है, अल्लाह का जो जलाल है ना उसका मजहर है शेर। अल्लाह ने ऐसे ऐसे जानवर भी बनाए, और कुछ ऐसे जानवर हैं जिनको देखकर प्यार आता है, जैसे अब हिरन है, बकरियां हैं, जो पालतू जानवर हैं। अब ये इसके अंदर ये है अल्लाह का जमाल जाहिर होता है। इस तरह की बहुत सारी अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूकात बनाई तो उनकी शक्ल तब्दील कर दी। अब ये बंदर से भी जो शक्ल तब्दील की ना, यानी बंदर आप देखा वो कहीं उसको सुकून नहीं होगा, कभी इधर छलांग मारेगा, उधर से केला पकड़ लेगा, इधर छलांग मारेगा, कुछ, यानी वो बिल्कुल इसी तरह उसकी हरकतें होंगी। उसी हरकत के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सजा दी। तो फिर इस वाक़े के अंदर कुरान मजीद में चूंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया, उसमें एक चीज समझाई कि ये आजमाइश है कि जब बंदा दावा करता है कि मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, तो अल्लाह कोई चीज सामने से उठाता है, चेक करता है मोहब्बत को, कि दो मोहब्बतों के माबैन आपस के अंदर जब मामला होता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला चेक करते हैं कि ये इधर ही रहता है अपने दावे की तरफ या मैदान छोड़ के भाग जाता है उस तरफ। इसलिए इन दोनों चीजों को जिस वक्त आदमी कंपेयर करे, एक बात हमेशा याद रखें, अगर अल्लाह की मोहब्बत है तो कोशिश करें, इसके ऊपर पूरी कोशिश करें कि अल्लाह की मोहब्बत फर्स्ट पे रहे। बस ये नमाज भी इसीलिए, रोज़ा भी इसीलिए है, ज़कात हज इसीलिए है कि मैं इम्तिहान जो अल्लाह मुझसे ले रहा है ना, उस इम्तिहान के अंदर मैं कायम हो जाऊँ। इसलिए नमाज बार बार पढ़ना इसी वजह से है कि मैं कहीं दुनिया के अंदर इस जो आजमाइश है, इम्तिहान है, उसमें मैं नाकाम ना हो जाऊँ। नमाज क्या है? यानी नमाज ये है कि अपनी उसी मोहब्बत को पानी देना। किसी ने कहा था कि चावलों को, मुझे को पानी कितना लगता है चावलों को? कहने वाले ने कहा कि जब उसे समझाने के, उसने कहा पानी 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 पानी। उसने कहा बस कर। उसने कहा बस करूं तो मुंजी सूखती है। कहने का मकसद ये था कि इतना पानी लगता है कि उसको, तो फरमाया ईमान को नमाज का इतना पानी लगाओ कि वो कभी सूखने में ना आए। अल्लाह के साथ ताल्लुक, अल्लाह अमल की तौफीक।